अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िरि व मा हुम बिमुमिनीन। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों और अजीज़ साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हफ्तावारी मजलिस दर्स कुरान के नाम से ये प्रोग्राम नश्र किया जाता है। मेरे दोस्तों, सूरतुल बकरा का तफसीरी बयान आपके सामने चल रहा है। पिछले हफ्ते में मैंने उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक जो बातें थीं मैंने आपको बताई। मेरे दोस्तों, मैंने और आप सब ने मैंने सूरतुल फातिहा में आपको बताया था, हमने अल्लाह तबारक व तआला से एक दुआ मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दीजिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते की जिन पर आपने इनाम किया। मेरे दोस्तों, यहाँ तक जितनी बातें आई अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे उसी सवाल का जवाब दिया। क्या फरमाया? हुदल लिल मुत्तकीन, वो हिदायत किसके लिए है? यही किताब है जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकीन की सिफतों को बयान फरमाए कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, बल्कि यहाँ तक उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून बताकर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमा दिया कि जो मुत्तकीन हजरात हैं वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब हैं। आगे हमने एक दुआ और मांगी थी कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चलाइए जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ, और न उन लोगों के रास्ते पर जो राह रास्त से भटक गए। सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला से हमने ये दुआ मांगी थी। अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब इस आयत से दे रहे हैं कि उन लोगों का रास्ता जो राह रास्त से भटक गए वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं। कौन?
इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जो काफिर हैं, बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो आप पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उन काफिरों का जिक्र फरमाया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात लेकर इस दुनिया में आए थे, जो कुरान लेकर आए थे। उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया, अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद का इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में इस आयत में क्या फरमाया कि वो लोग जो काफिर हो गए, जो राह रास्ते से भटक गए, बल्कि वो राह रास्ते पर आए ही नहीं, बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। मेरे दोस्तों, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले वो हजरात जिनकी सिफत पहले बयान फरमाई, मुत्तकीन। अब यहां से अल्लाह तबारक व तआला ने दो गिरोह का तज़किरा किया। कितने गिरोह का? दो। एक तो वो जो सिरे से अल्लाह तबारक व तआला को मानते ही नहीं थे, जो काफिर थे। इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र किया। आगे वो मिनन्नासी मन यक़ूलु से अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों का जिक्र फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बहुत ज्यादा हिर्स थी कि तमाम लोग ईमान वाले बन जाएं। दुनिया में उस वक्त जितने लोग थे सब ईमान वाले बन जाएं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि ये सआदत ये किसी एक के हिस्से में नहीं आती, ये सआदत तो बढ़ चुकी है। अब जिनके हिस्से में आई वो खुशनसीब लोग हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को माना, आपको नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना। लेकिन जो लोग बदकिस्मत थे वो अल्लाह तबारक व तआला को भी नहीं मानते, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद का भी इकरार नहीं करते बल्कि इनकार करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया कि ये नेमत किसी एक के हिस्से में नहीं आती, ये तो बढ़ चुकी है। और हाँ, जिनको आप दावत दे रहे हैं, हालांकि उनकी किताबों में खुद लिखा है कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तुम्हें उन पर भी ईमान लाना है। जब वो अपनी किताब को नहीं मानते तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपकी बात क्या मानेंगे? इसलिए फरमाया सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, वो ईमान नहीं लाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात यहां पर और बता दूं, ये आयत अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए यहां पर लाए हैं। वो तसल्ली कैसी? भाई नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक को ईमान की दावत दे रहे हैं और कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली इस तौर पर दे रहे हैं कि ए आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो दीन को फैलाइए, आप तबलीग कीजिए, आपको इसका अज्र मिलेगा। हाँ, जो लोग आपकी बात नहीं मानते, सवाउन अलैहिम, कि बराबर है वो माने या ना माने, आप हिदायत आपके हाथ में नहीं है, हिदायत देना तो मेरा काम है, हिदायत मैं दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में ये बयान फरमाया।
आगे उसकी दलील बयान फरमाते हैं क्या? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर कर दी उनके दिलों को, उनके कानों को, और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। भाई आजकल हम लोग भी किसी माल को पैक करते हैं, किसी सामान को पैक करते हैं और उस पर स्टिकर लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज बाहर से अंदर दाखिल ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उनके दिलों को, उनके कानों को मोहर के जरिए बंद कर दिया। अब कोई अच्छी बात उनके कानों तक पहुंच ही नहीं सकती, उनके दिलों तक नहीं पहुंच सकती। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कसूर नहीं है, ये तो खुद बदबख्त लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी नाशुक्री की वजह से इनके कानों को बंद कर दिया, इनके दिलों को सोचने की सलाहियत इनके दिमाग को नहीं दी। ये खुद आजिज लोग हैं, ये आपकी बात क्या मानेंगे? और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए दुनिया में कुछ हो या ना हो, आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि जब कोई इंसान कुफ्र करता है या इस दुनिया के अंदर कोई मुसलमान है गुनाह करता है, आपने हदीस भी सुनी होगी कि जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। अगर उसने सच्ची तौबा कर ली तो वो नुक्ता धुल गया, फिर गुनाह किया, फिर सच्ची तौबा कर ली, फिर नुक्ता धुल गया। लेकिन अगर वो गुनाहों पर गुनाह करता रहा, नुक्ते बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यहां तक कि उसका दिल बिल्कुल काला हो गया, बिल्कुल सियाह हो गया। अब उसका दिल इस काबिल है ही नहीं कि किसी नेकी को कबूल करे, किसी नेक बात को कबूल करे, किसी हक बात को कबूल करे। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर से बयान फरमा दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दिल के बारे में और कान के बारे में तो ये फरमाया कि मोहर लगा दिया, बंद कर दिया। लेकिन आंखों के बारे में फरमाया कि उनकी आंखों पर पर्दा है। क्या मसलिहत है? मसलिहत ये है कि दिल और कान ये दोनों ऐसी चीज हैं कि इनका सिमत मालूम नहीं। आप इधर बोलोगे इधर वाले कान को भी आवाज आएगी, इधर बोलोगे इधर वाले कान को भी आवाज आएगी। उसी तरह जब दिल पर वसवसे आते हैं, कोई नेकी की बात आती है या कोई ख्याल आता है तो वो किसी सिमत के जरिए नहीं आता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों के बारे में और कानों के बारे में फरमाया कि उनको मोहर लगाकर बंद कर दिया गया। अब उनके ऊपर कोई हक की बात कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन आंखों के बारे में क्या फरमाया कि उनकी आंखों पर पर्दा है। क्यों? क्योंकि आंखों के सामने अगर किसी कोई चीज रख दी जाए तो देखना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो सिर्फ आंखों के बारे में फरमाया कि उनकी आंखों पर पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। एक बात यहाँ पर और समझें कि अल्लाह तबारक व तआला नाशुक्री की वजह से दुनिया के अंदर मुसलमानों पर भी एक अज़ाब ये भेज देते हैं कि नेकी की तौफीक उनसे छीन ली जाती है। अगर कोई नेकी करना भी चाहता है वो कर नहीं पाता। उसके दिल में ख्याल भी आता है कि फलां नेकी कर लो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों की नहूसत की वजह से जो ख्याल आता है वो ख्याल भी खत्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर एक अजाब ये भी भेजते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से
उन मुनाफिकों का जिक्र फरमा रहे हैं जो अपने दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुग़्ज़ रखते थे। जाहिर से कहते थे अपने आप को कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनके दिल में, उनके ज़हन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलाज़त भरी हुई होती थी। किताबों के अंदर यहां तक लिखा हुआ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े होते तो अब्दुल्ला बिन उबई वो खड़ा हो जाता और क्या कहता कि ये देखो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आखिरी नबी हैं और हमें इन पर ईमान लाना चाहिए, और ये और वो इतनी सारी बातें बढ़ा बढ़ा कर। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाना चाहता था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। हालांकि दिल में मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी, दिल में तो सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मेरे दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में थे तो उस वक्त वहां पर कोई मुनाफिक था ही नहीं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मक्के में बहुत कम थे, काफिरों की तादाद ज्यादा थी। किताबों के अंदर तो यहां तक लिखा हुआ है कि मक्कतुल मुकर्रमा में 114, और किसी किताब में और भी अक़वाल हैं कि इतने ही लोग मुसलमान हुए थे। तो वहां पर निफाक का जो मसला था वो उल्टा था। वो उल्टा किस लिए था, किस हिसाब से था, वो मैं आपको बताता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई सहाबा ऐसे होते थे जो मुसलमान हो जाते थे, लेकिन अपने ईमान को छुपा कर रखते थे काफिरों से। क्यों? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त गलबा मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं हुआ था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप हिजरत करके मदीना चले जाएं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे तो वहां पर यहूद के बारे में मैं आपको बताऊं, ये ऐसी कौम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर अब तक मुसलमानों का इससे बड़ा दुश्मन दुनिया में कोई पैदा ही नहीं। यहूद के 3 कबीले उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में आबाद। कितने? 3। एक तो बनो कीनका, बनो नजीर, बनो कुरैज़ा। और वहां के जो मुहाजिर थे, वहां के जो अंसार थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से मुशर्रफ बेईमान कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। वो 2 कबीले थे, एक तो खजरज के और एक औस के। ये 2 कबीले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। अब उनका एक सरदार था जिनका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई को कुछ ही दिनों में सरदारी मिलने वाली थी, बादशाहत मिलने वाली थी। दोनों कबीले के लोग अब्दुल्ला बिन उबई को चाहते थे, सरदार बनाना चाहते थे। लेकिन जब जंगे बदर हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गलबा अता फरमाया। बहुत सारे लोग ईमान वाले बन गए, बहुत सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो अब्दुल्ला बिन उबई सोचने लगा कि अब तो हमारी बादशाहत, हमारी सरदारी खतरे में है। कबीले खजरज के, कबीले औस के अक्सर लोग मुसलमान हो रहे हैं, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? उसके दिल में यही बात आई कि अब वक्त है कि ऊपर से ईमान ले आओ, और दिल में जो कीना, जो बुग़्ज़, जो हसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उसे रहने दो। उसने ऐसा किया, अपनी एक कमेटी बिठाई और सबसे अहद लिया कि देखो, हम जाहिरी तौर पर मुसलमान बन जाते हैं। क्यों? कि उस वक्त मुसलमानों का गलबा था, लोग मुसलमान हो रहे थे। अगर ये मुसलमान नहीं होते तो मारकर भगा दिए जाते। तो फौरन उसके दिल में ख्याल आया कि अब बज़ाहिर हम मुसलमान हो जाते हैं
उसके बाद उसने जाकर अहद कर लिया, सारे लोगों को इकट्ठा करके बता दिया कि आज से हम जाहिरी तौर पर सिर्फ ईमान लाएंगे, लेकिन हमेशा मुसलमानों को और मुसलमानों के मानने वालों को परेशान करते रहेंगे, सताते रहेंगे। तो वहां से ये कौम वजूद में आई जिनको मुनाफिक कहा जाता है। उसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में सूरह मुनाफिकून अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमा दी। क्या फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक जब आपके पास आते हैं तो आपको कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, लेकिन ए अल्लाह के नबी अपनी शहादत में झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। दगाबाजी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से और ईमान वालों से, और दरअसल वो किसी को दगा नहीं देते, वो तो खुद अपने आप को दगा देते हैं, हालांकि वो इस बात को नहीं समझते। भाई अल्लाह तबारक व तआला को कौन दगा दे सकता है, कौन धोखा दे सकता है? जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, लोगों के दिलों से वाकिफ है, उसको कोई धोखा दे सकता है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर क्यों कहा कि युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला को धोखा देते हैं। बड़ी छोटी सी मसलहत मैं आपको बताऊं, बारीकी। हालांकि वो मुनाफिक लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हसद करते थे, बुग़्ज़ करते थे, ईमान वालों के खिलाफ बुग़्ज़ करते थे, हसद करते थे। तो उनके खिलाफ हसद करने को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि वो अल्लाह तबारक व तआला को धोखा दे रहे हैं। ये बताकर अल्लाह तबारक व तआला हमें मुतनब्बे करना चाहते हैं कि ए मेरे बंदो सुनो, कि जो लोग अल्लाह के किसी वली को, अल्लाह के किसी नबी को, किसी ईमान वाले को अगर धोखा देता है तो दर हकीकत वो अल्लाह तबारक व तआला को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है? अल्लाह तबारक व तआला को, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के सताने को अपने ऊपर ले लिया कि वो मुनाफिक लोग अल्लाह तबारक व तआला से धोखाबाजी करते हैं, हालांकि वो खुद धोखेबाज हैं। और ये बता रहे हैं कि वो कितनी चाल चल ले। भाई जो मुनाफिक हैं, जो हासिद हैं, वो कितनों चाल चल ले, सताने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे तो किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये आयत लाकर अल्लाह तबारक व तआला यही बताना चाहते हैं। मेरे दोस्तों वक्त हो चुका है, आगे बहुत सारी आयतों में अल्लाह तबारक व तआला अभी मुनाफिकों के बारे में ही जिक्र फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में मैं उसके बारे में बताऊंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।